गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के विषय में पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस। कितने प्रकार के होते हैं। अर्थ की दृष्टि से सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। पहला असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव मीन्स क्या होता है? स्वीकारात्मक वाक्य। इसमें 2 प्रकार के सेंटेंस होते हैं, एक होता है अफर्मेटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। दूसरा इंट्रोगेटिव। जिन वाक्यों से हमें ऐसा मालूम हो कोई प्रश्न कर रहा है या पूछ रहा है, उनको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस आज्ञासूचक वाक्य, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विस्मयबोधक वाक्य और ऑप्टेटिव सेंटेंस इच्छा सूचक वाक्य। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं असर्टिव सेंटेंस के विषय में। असर्टिव सेंटेंस, इसमें 2 प्रकार के सेंटेंस आते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव जिनसे हमें एक सकारात्मक सूचना मिलती है। अफर्मेटिव सेंटेंस वे होते हैं जिनसे हमें एक सकारात्मक सूचना मिलती है, जैसे राधा पत्र लिखती है। किसी भी अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट होता है। इसका रूल क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा, फिर हमारा मेन वर्ब होगा, प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। ये होता है। किसी भी असर्टिव सेंटेंस में अफर्मेटिव का रूल क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब होगी, फिर मेन वर्ब होगी और फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर अदर वर्ड्स होंगे। जैसे राधा पत्र लिखती है, इससे हमको एक सकारात्मक सूचना मिलती है, तो क्या हो जाएगा? राधा राइट्स द लेटर। ठीक है। असर्टिव सेंटेंस में दूसरा क्या है? बी निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंसेस में जिस वाक्य से हमें नकारात्मक सूचना प्राप्त होती है उसे निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसमें है राधा पत्र लिखती है, तो ये हमारा क्या है? अफर्मेटिव। इसमें हो जाएगा वह स्कूल नहीं जाते हैं। इसमें हमको एक इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो भी निगेटिव, वह स्कूल नहीं जाते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। दे डू नॉट गो टू स्कूल। क्लियर? तो ये असर्टिव सेंटेंस में हमारे 2 प्रकार के सेंटेंस आते हैं, एक अफर्मेटिव और दूसरा निगेटिव। आगे हम पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव मीन्स क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से ऐसा मालूम हो कोई हमसे प्रश्न कर रहा है, कोई हमसे कुछ पूछ रहा है, उनको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंट्रोगेटिव
सेंटेंसेस, इनको बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से हमको किसी प्रश्न होने का आभास होता है उनको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे नंबर 1 क्या होता है, क्या से वाक्य शुरू होने पर, क्या से वाक्य शुरू होने पर। इंट्रोगेटिव में पहली कंडीशन क्या होती है, क्या से वाक्य शुरू होने पे। ऐसा जैसे क्या अमित पतंग उड़ा रहा है, क्या अमित पतंग उड़ा रहा है। इंट्रोगेटिव की पहचान क्या होती है कि लास्ट में सबसे पहले क्वेश्चन मार्क लगा होता है। अब इसका रूल क्या होता है, जब क्या से वाक्य शुरू होता है तो सबसे पहले उस टेंस की हम हेल्पिंग वर्ब को रखते हैं। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव का रूल ये होता है, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब। अब देखते हैं किस टेंस का है। किसी वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने से पहले उसको हम देखते हैं किस टेंस का है। तो यहाँ पर देखिए, क्या अमित पतंग उड़ा रहा है, तो ये हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, तो इसको देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे क्या है, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या होती है, इज़ एम आर होता है। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, अमित, सिंगुलर नंबर में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इज़। फिर सब्जेक्ट हमारा कौन है, अमित। अब देखिए, हेल्पिंग वर्ब हो गई, सब्जेक्ट हो गया, फिर क्या हो गया, मेन वर्ब। मेन वर्ब वहाँ होती है जहाँ पर वाक्य के जिस शब्द में टेंस की पहचान लगी होती है वही हमारा मेन वर्ब होता है। यहाँ देखिए, रहा है, किस में लगा है, उड़ा। उड़ा मतलब उड़ाना, अर्थात फ्लाई। फ्लाई, और इसमें क्या लगा देंगे, फ्लाइंग, आईएनजी लगा देंगे। क्या उड़ा रहा है, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। वाक्य में क्या से क्वेश्चन कर दीजिए तो हमारा ऑब्जेक्ट निकल आता है, इज़ अमित फ्लाइंग दी काइट, और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क। ये चीज़ समझ में आ गई। फिर इसमें दूसरा आता है क्वेश्चन वर्ड्स। क्वेश्चन वर्ड्स वाक्य के बीच में होने पर, वाक्य के बीच में होने पर क्या रूल है, देखिए। जब क्वेश्चन वर्ड्स वाक्य के बीच में होते हैं तो क्या रूल होता है, क्या, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, किसे, किसका, किसकी याद, इन शब्दों को हम देखिए कैसे रखते हैं क्रम में। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, क्वेश्चन वर्ड्स प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव के लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। अब देखिए, इसको हम ट्रांसलेट करेंगे। जैसे वह रोहित को क्यों बुला रहे हैं, वह रोहित को क्यों बुला रहे हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर देखिए, अब ये हमारा जो क्वेश्चन वर्ड है प्रश्नवाचक शब्द बीच में है।
अब रूल भी क्या है, क्वेश्चन वर्ड्स वाक्य बीच में होने पर अब ये रूल लग जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। अब क्वेश्चन वर्ड क्या है यहाँ पर, क्यों, क्योंकि इंग्लिश क्या होती है, वाई, ये हो जाएगा। फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब किस टेंस का है, रहा है, रही, सेम टेंस है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और सब्जेक्ट हमारा क्या है, वे, प्लूरल नंबर में है तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, और, वाई और दे। सब्जेक्ट यहाँ पर देखेंगे, क्वेश्चन वर्ड्स हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, फिर सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह, दे। फिर मेन वर्ब बुला रहे हैं, कॉल, अब इसमें लगा देंगे आईएनजी, व्हाई आर दे कॉलिंग रोहित, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये दो रूल्स। फिर थर्ड रूल क्या है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, यदि वाक्य में कौन शब्द दिया गया है, थर्ड रूल क्या है, कौन वाले वाक्य, कौन वाले वाक्य। देखिए इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम हु लिखते हैं प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। हु वाले वाक्य में सब्जेक्ट नहीं होता है, और हु वाले वाक्य जो रूल अफर्मेटिव सेंटेंस का होता है वही रूल लागू होता है। हु को सब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं। देखिए, तुम्हें कक्षा में हिंदी कौन पढ़ाता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तुम्हें कक्षा में हिंदी कौन पढ़ाता है। हु वाले वाक्य हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह बनते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले हम कौन की इंग्लिश लिखते हैं, हु, यही रूल रहेगा, हु। अब देखते हैं हेल्पिंग वर्ब। अब ये टेंस कौन सा है, पढ़ाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, तो यहाँ से सीधे अफर्मेटिव का रूल क्या होता है, हु प्लस मेन वर्ब प्लस यस या ई एस। ये हमेशा सिंगुलर नंबर में होता है, तो टीचेज क्या हो जाएगा, टीचेज। हु टीचेज यू हिंदी इन द क्लास, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। कौन वाले वाक्य में सबसे कौन को ही हम सब्जेक्ट मान लेते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस। तीसरा जो हमारा क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस। थर्ड सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस है। इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, आज्ञा सूचक वाक्य। जिन वाक्यों से विनती, सलाह, आज्ञा और सुझाव आदि का बोध होता है उन्हें हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट यू छुपा रहता है और वाक्य का प्रारंभ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से करते हैं। इसका रूल ये होता है, सबसे पहले मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, ये रूल होता है। सबसे पहले मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स, फिर देखते हैं। इसको समझेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से। अपनी किताब पढ़ो, अपनी किताब पढ़ो। ऐसे वाक्यों के लास्ट में ओ ए इस प्रकार से आएगा, यहाँ पर वो है, पढ़िए या पढ़ो, तो हम समझ जाएंगे ये इम्परेटिव सेंटेंस है। इसको देखिए कैसे बनाएंगे। पढ़ो, मेन वर्ब लास्ट में है पढ़ो, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब रीड, ठीक है, रीड। और क्या पढ़ो? अपनी किताब। ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट हमारा यू होता है, तो अपनी की इंग्लिश क्या हो जाएगी? यू, और ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? बुक। ये हमारा ट्रांसलेट हो गया, अपनी किताब पढ़ो, रीड योर बुक। और भी रूल हैं, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और रूल पढ़ेंगे, ठीक है।